सावन के सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का दिन है सोमवार का, ये मेरा सोमवार के दिन का ब्लॉग है। उस दिन था मेरा उपवास, व्रत किया मैंने और पूजा की, क्या क्या चीज़ें की वो व्रत की बहुत ही स्पेशल सी थाली बनाई। तो यही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ इस बेलपत्री के पौधे के साथ, जो कि मैंने अपने घर में ही लगाया हुआ है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये पौधा बेलपत्री का घर में ही मैंने लगाया हुआ है। इसी से मैं ज़रूरत के हिसाब से पत्तियां मैंने ले ली हैं, कुछ फूल अपने घर से ही चुन लिए हैं। और शुरुआत कर देंगे आज के दिन की पूजा के साथ, क्योंकि बहुत ही पावन सा ये महीना शुरू हो गया है। ये है मेरा तुलसी का पौधा। इसको रखना पड़ता है मुझे कवर करके, क्योंकि बहुत सारे बंदर हमारे यहाँ आते हैं और पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, हमेशा तुलसी के पौधे को ही वो ख़राब कर देते। इसलिए इस तरह से मैंने कवर करके रखा हुआ है। तो लीजिए, हो गई है पूरी तैयारी। फूल, सामग्री और सभी बर्तनों को पूजा में जो इस्तेमाल होंगे उनको धोकर मैंने रख दिया है। दूध ले लिया है, कच्चा प्रसाद ले लिया है भगवान को चढ़ाने के लिए, और उठा ली अपनी पूजा की थाली और चल दी हूँ मंदिर के अंदर। तो हो गई है पूजा की तैयारी शुरू। तो चलते हैं पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर। और बहुत ही अच्छा इन दिनों लगता है, और इस तरह से शंकर भगवान की विशेष पूजा इन दिनों की जाती है। वैसे तो पूरे महीने ही बहुत से लोग पूरे महीने व्रत करते हैं, पर मैं सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत करती हूँ। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। और इन्हीं दिनों आसपास का माहौल भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा बना हुआ है। लगातार ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आती ही रहती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कावड़ियों का भी बहुत, कावड़ चढ़ाने वाले लोगों का भी बहुत ज़्यादा जमावड़ा लगा रहता है। लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि हमारे घर से ही गढ़गंगा और हरिद्वार पास में ही है। तो बहुत से लोग हरिद्वार से जल लाकर अपने अपने घरों में, अपने अपने घरों के पास जो मंदिर है वहाँ चढ़ाते हैं। तो कावड़ियों का मेला हमारे यहाँ पूरे सावन लगा ही रहता है, और बहुत ही आनंद आता है। आवाज़ें ढोल नगाड़ों की और उनके जयकारों की लगातार आती रहती हैं। बहुत रौनक हमारे यहाँ पूरे महीने लगी रहेगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी के लिए प्रार्थना कि सभी का दिन अच्छा हो और स्वास्थ्य अच्छा हो। उसके बाद बना लिया है अपना और आदि के पापा का नींबू पानी, क्योंकि मेरा व्रत है, उनका नहीं है। तो लेकिन नींबू पानी से स्टार्ट करेंगे आज का हम अपना दिन। ये है बहुत ही बढ़िया ड्रिंक, हेल्थ के लिए भी बढ़िया है, और आजकल मैंने यही शुरू किया। उसके बाद आ गए हम बाहर, बहुत सारे बादल थे, और जो मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है अपनी चिड़ियों को दाना डालना, वो मैंने डाल दिया है। और ये देखिए आ गई हैं वो भी बिल्कुल अपने टाइम पर। दाना तो बहुत पहले का मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन ये देखिए अपने टाइम पर आ गई हैं। और ये एक नहीं बहुत सारी आती हैं, अपने आती रहती हैं और दाना लेके जाती रहती है। तो इनको देखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोज़ ही मेरा ये काम है इनको देखने आना, और बस थोड़ा पास जाओ तो ये उड़ गई। उसके बाद मैंने बनाया नाश्ते में व्रत के आलू, क्योंकि मेरा व्रत था तो मुझे मूंगफली के साथ आलू बहुत पसंद है। वैसे मैं साबूदाना की खिचड़ी भी बनाती हूँ, लेकिन आज नहीं बनाई, आज सिर्फ आलू बनाए थोड़े से। और ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ऊपर से बस मूंगफली के दाने डालिए, हरी चटनी के साथ या चाय के साथ या दही के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी दिन की शुरुआत थी। इसके बाद हस्बैंड जी को जाना था ऑफिस, तो उनको सिंपल रोटी सब्जी बनाई बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि आज के दिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा लहसुन प्याज। तो उसको इसी में से थोड़ा सा उन्हें दे दिया, और फिर उसके बाद कट किए अपने लिए थोड़े से फ्रूट्स, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो ही गया है। तो थोड़े से फ्रूट्स उनके लिए कट करे। आदि ने मंगवाई बहुत स्पेशल डिमांड पर जलेबियाँ, तो उनके लिए जलेबी सर्व हुई, आदि के पापा और आदि के लिए, और अपने लिए मैंने काटे फ्रूट्स। आदि को जलेबियाँ बहुत पसंद हैं मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन आदि को और आदि के पापा को बहुत पसंद है। तो मैं कभी कभी बना भी देती हूँ, लेकिन आज एकदम से उन्होंने डिमांड की कि उनको टिफ़िन में मम्मी जलेबी लेकर जानी है। तो पापा, हमारे यहाँ सुबह सुबह ही यहाँ पर जलेबी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी जलेबी और दही का नाश्ता बहुत फेमस है हमारी साइड, यूपी साइड, मुरादाबाद इधर। तो जलेबियाँ और दही और मुरादाबादी दाल, ये है हमारे यहाँ का फेवरेट नाश्ता।
तो ये मिल ही जाता है। उसके बाद आगे शाम की तैयारी तो बना लेते हैं स्पेशल व्रत की थाली। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शंकर जी का भोग बनाना, जो कि बनेगा खीर से। तो खीर मैं आपको बताती हूँ इंस्टेंट और बहुत ही जल्दी, अगर आपके पास पकाने का टाइम नहीं है तो बहुत जल्दी से आप और थोड़ी बनानी है तो किस तरह से बना सकते हैं। तो ये चावल मैंने एक कटोरी, छोटी कटोरी चावल लिए हैं और उसमें 4 कटोरी लगभग पानी डालकर इसको बहुत ही अच्छा वाला गला दिया है। बिल्कुल जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो उतना हम इस कुकर में चावलों को गला लेंगे। और ये लगभग 1 किलो दूध मैंने लिया है, उसमें अब मिक्स करके हम इसको पका देंगे। बिल्कुल वही टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो खीर पकती है, कुछ वैसा ही टेस्ट इसमें होगा। और अगर आपको बहुत जल्दी बनानी है तब भी ये बन जाएगी। और ये देखिए पक गया है। अब हम डालेंगे इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिससे आएगा इसमें बहुत ही रॉयल टेस्ट, 1 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। तो इसे मिलाने से बिल्कुल जैसे अगर आपने मावा मिलाया हो उस तरह का टेस्ट इसमें आएगा। बहुत ही टेस्टी है बनकर। आप चाहे तो मिल्क मेड भी डाल सकते हैं, वरना ये जो मिल्क पाउडर है इसकी क्वांटिटी बढ़ाकर डाल सकते हैं, तब भी ये बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये देखिए पकते पकते इसका कलर हो गया थोड़ा सा चेंज। उसके बाद डाल दिए कुछ ड्राई फ्रूट काट कर। आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूट्स को घी में भून कर भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच घी भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा घी इस समय अवॉइड कर रही हूँ, तो इसलिए इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम से कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, गाढ़ापन आ गया है और इसमें वही कलर आया है जो बिल्कुल हमें खीर के लिए चाहिए। उसके बाद बनाई मैंने बहुत ही टेस्टी सी पनीर की सब्जी। तो ले लिया है एक पैन, उसमें डाल दिया है बहुत थोड़ा सा मूंगफली का तेल और आधा चम्मच जीरा, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2-3 लौंग। बस यही हमें खड़े मसाले चाहिए। बहुत ज़्यादा मसालों के साथ ये वाला पनीर हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल बनाएंगे व्रत वाला। और 2 तेजपात मैंने डाल दिए हैं, इनको सबको करेंगे फ्राई। उसके बाद लगभग 2 से 3 टमाटर की प्योरी मैंने बना ली थी, मिक्सी में अच्छी तरह से उनको पीस लिया था, वो इसमें मिला देंगे सॉरी। और उसके बाद अच्छे से इनको सबको करेंगे मिक्स। अच्छी तरह से भूनेंगे क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा, ये व्रत वाला पनीर है, तो अच्छी तरह से भूनना भी बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। जब तक ये टमाटर पक रहे हैं तब तक काट लेते हैं पनीर के क्यूब्स। तो जो ट्रायंगल वाला पनीर है वो इस तरह से आप काट कर तैयार कर सकते हैं। बस चौकोर पीस बनाइए और बीच में से इस तरह से कट लगाइए, तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला पनीर कट के तैयार हो जाएगा। और बस इस तरह से क्यूब्स काट लिए हैं और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है कटिंग भी। और ये जो टमाटर का पेस्ट है इसको हमें अच्छी तरह से पकाना है। अब हम डालेंगे इसमें कुछ थोड़े बहुत मसाले। तो सबसे पहले मैंने 2-3 साबुत हरी मिर्च डाल दी है। उसके बाद ये थोड़े से ड्राई फ्रूट घिसे हुए इसमें गोले का बुरादा है और 1-2 बादाम घिसे हुए हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए। और अब अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और उसके बाद जाएंगे थोड़े बहुत मसाले। बहुत कम मसालों के साथ ये वाला पनीर बनता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। शाही पनीर भी आप इस तरह से व्रत में बना सकते हैं, लेकिन आज मैं वो नहीं बना रही हूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही टेस्टी भी है। तो 1 चम्मच डाल दी है देगी मिर्च और ये डालेंगे 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर। उसके बाद डाल देंगे बहुत थोड़ी सी कसूरी मेथी, हल्दी बिल्कुल नहीं डालेंगे, ना धनिया पाउडर पड़ेगा। और डाल देंगे 1 चम्मच ये दही। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से पकाएंगे, खूब अच्छी तरह से इसमें घोट लेंगे इसको, दही को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर अब अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर हम ढक देंगे। और ये देखिए बिल्कुल मसाला भुनकर तैयार है, कितनी अच्छी इसकी रंगत आ गई है और बहुत ज़्यादा कोई हमने मसाले भी नहीं डाले हैं। उसके बाद ये पनीर के क्यूब्स जो हमने काट कर रखे थे ये हम इसमें मिक्स करेंगे, डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और बहुत ही टेस्टी सी ये पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। पूड़ी के साथ, पराठों के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली। मिक्स करेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार या क्वांटिटी के हिसाब से इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और फिर हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए फिर से ढककर पकाएंगे।
जब तक हमारा पनीर तैयार होता है तब तक मैं आपको एक और सीक्रेट बताती हूँ मेरे किचन का। ये ले आए हैं आदि के पापा बहुत ही बड़ी टहनी तोड़कर, तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धो लिया था और पंखे में सुखाने के लिए रख दिया था। ये है सबसे ज़रूरी स्टेप कि आप पहले ही धो लें और पंखे में इसको अच्छी तरह से सुखा लें। तो ये करी पत्ते की बहुत बड़ी सी स्टेम ये तोड़ कर ले आए थे, तो मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। अब इन पत्तियों को हम अलग कर लेंगे। जो इनकी डंडियां हैं उसको हम बिल्कुल भी स्टोर नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी पत्तियां ले लेंगे और इस तरह से पत्तियों को हम पूरी निकाल लेंगे। उसके बाद इस तरह का एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लेंगे। ये बहुत आसानी से हर किसी के घर में होते ही हैं, आसानी से मिल भी जाते हैं। तो ये सारी पत्तियां बिल्कुल ड्राई, आप ध्यान यही रखें इनमें मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। चाहें तो आप इस तरह से तोड़कर अखबार पर फैलाकर भी इनको सुखा सकते हैं, बाद में स्टोर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने इसमें भर ली। एक टिश्यू पेपर नीचे बिछा दिया और एक इसके ऊपर। बस जब आपको ज़रूरत हो टिश्यू पेपर हटाएं, थोड़ी सी पत्तियां लें और वापस से इसी तरह से ढककर आप इसको फ्रिज में रख लें। लगभग 15 दिन तक ये ऐसी की ऐसी हरी बनी रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। तो ये थी आज की टिप। उसके बाद आ जाते हैं पनीर पर। अब ये पनीर बिल्कुल पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 3-4 चम्मच बिल्कुल फ्रेश मलाई, जो दूध की मलाई है, अब बिल्कुल फ्रेश वाली लेनी है, वो हम मिलाएंगे और अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। ध्यान आपको यही रखना है, लगातार मलाई मिलाते समय आप इसको चलाते रहें। सॉरी, हाथ को बिल्कुल ना रोकें, वरना मलाई के साथ जो थोड़ा सा दूध है वो फट जाएगा और टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ध्यान हमें यही रखना है, इस तरह से जैसे मैं चला रही हूँ चलाते रहें और आँच को बिल्कुल तेज़ रखें इस समय पर। बस ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक एक अच्छा सा ये देखिए तेज उबाल ना आ जाए। जैसे ही ये तेज उबाल आ जाएगा फिर डरने की कोई बात नहीं है, फिर नहीं फटेगा। हमारा जो मलाई है वो बिल्कुल इसमें एज इट इज़ बनी रहेगी और बहुत ही टेस्टी ये पनीर बनेगा। उसके साथ बना लेते हैं पूड़ियाँ। तो पूड़ियों आप अभी देखेंगे बहुत ही बढ़िया एकदम फूली हुई पूड़ी, और आप देख रहे हैं मैं आटा सूखा बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ। तो इसकी भी यही ट्रिक है, अच्छा सा टाइट आटा आप मलिए, थोड़ा सा नमक डालिए और खूब अच्छी तरह से उसको गूँथिए। तो आपकी पूड़ियाँ भी इसी तरह से फूली हुई और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगी। थोड़ी सी साइज़ में बड़ी पूड़ी मुझे पसंद है, छोटी भी बना लेती हूँ भोग की, छोटी ही मैंने बनाई, लेकिन आदि के पापा को मुझे इस तरह से ही बड़ी वाली साइज़ की पूड़ियाँ पसंद हैं, तो हम यही मैंने बनाई है। लेकिन अपने लिए मैंने बनाई रोटी, ये बन रही हैं आदि के लिए और भोग के लिए अभी बनेंगी। ये देखिए कितनी परफेक्ट एकदम बढ़िया सी मुलायम भी और कितनी बढ़िया पूड़ी बनकर तैयार हुई है। तो ट्रिक यही है, अच्छा सा आटा लगाइए, थोड़ा टाइट आटा लगाइए और उसको मलिए, बहुत अच्छी तरह से गूँथना है और घी लगाकर थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो आपकी भी पूड़ियाँ इसी तरह से एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। और वैसे भी अब ये देखिए आ जाते हैं पनीर पर, और ये देखिए ये है फाइनल लुक। कितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है और बना भी बहुत टेस्टी था। और थोड़ी देर रखने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाती है। तो चलिए लगा लेते हैं भोग की थाली। खीर मैंने रख दी है ये, और बहुत ही टेस्टी भी बनी थी। इसमें मैंने मिलाया था गुड़ पाउडर, और क्योंकि मिल्क पाउडर भी मिलाया है तो बहुत ज़्यादा चीनी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें मिलाया था शुगर पाउडर यानी गुड़ पाउडर। उसके बाद रख दिया है पनीर, और बहुत ही टेस्टी सी मेरी ये भोग की प्लेट या व्रत वाली स्पेशल थाली बनकर तैयार है। उसके साथ भी मैंने बनाया बूंदी का ये रायता, क्योंकि ये भी पूड़ियों के साथ और पनीर के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी सी व्रत वाली स्पेशल थाली बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी भी है, सात्विक भी है और वेजिटेरियन है। तो जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते वो इस तरह की पनीर की रेसिपी भी बना सकते हैं। अब ये प्लेट आ गई है मंदिर में, क्योंकि लगेगा सबसे पहले भोग। तो हस्बैंड जी लगाएंगे भोग भगवान जी का। शाम की पूजा उन्होंने कर दी है, चिराग जला दिया है और भगवान को भोग लगाकर फिर उसके बाद ये प्लेट जाएगी आदि के पास क्योंकि आदि का है ये बिल्कुल फेवरेट खाना, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई हैं, पूरे दिन का ब्लॉग पसंद आया है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी।
और ये वाली पनीर की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर सभी को बहुत पसंद आएगी, तो ज़रूर बनाइएगा। और खीर इतनी जल्दी से कैसे बन जाती है ये भी मैंने आपको बताया। तो एक बार फिर से आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।